वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने एचएनएन न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधायकों को 8-8 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। सुनिए। बात करेंगे हरियाणा से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? तो कांग्रेस का एक राइट था। हाँ। लेकिन बीजेपी ने जितनी करप्ट प्रैक्टिस कर सकती थी, जितना बीजेपी गिर सकती थी गंदा काम करने में, उतनी गिरी। और जिस तरीके से जो रिटर्निंग अफसर थे उनके ऊपर दबाव डाला गया, और मुझे तो जब पता लगा कि इस रिटर्निंग अफसर के खिलाफ एक बड़ा भारी संगीन अपराध हुआ था हरियाणा में, बैंक घोटाला, शायद 500 करोड़ रुपए के आसपास का, ऐसे व्यक्ति को रिटर्निंग अफसर बनवाया। तो ये सारे साजिश और षड्यंत्र फेल किया। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे जो एलओपी हैं और हमारे प्रभारी साहब जो इंचार्ज थे, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पीसीसी प्रेसिडेंट, हम सब लोग लगे। तो इस तरह के निर्दयी और भ्रष्टाचारी पैदा करके इस प्रजातंत्र को खत्म करने से बचाने का काम हमारे नेताओं ने किया। वरना आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिटर्निंग अफसर, ठीक है, अगर आईएएस के इक्विवेलेंट नहीं है विधानसभा का सेक्रेटरी सचिव, तो आईएएस को लगाते हैं। लेकिन ऐसा आदमी तो लगाना चाहिए जिसके बारे में वो तो ऑलरेडी अफसर तो ऑलरेडी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। लेकिन जयप्रकाश जी, बाकी और जगह भी राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव हुए, लेकिन देर रात तक हरियाणा में जो चीजें देखने को मिली लगातार, चाहे काउंटिंग को लेकर के बात कर ली जाए या किसी भी तरीके से जिक्र कर लिया जाए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के सरकार को सरकारी तंत्र, मंत्र, धन और सत्ता बल का दुरुपयोग करके ये सीट जीतना चाहते थे, और ये तो सबका पर्दाफाश हो गया। इसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। और किस तरीके से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के बैलेट पेपर थे उनको रिजेक्ट करने का काम किया, किस तरीके से बीजेपी का एक तरीके से एक आदमी के खिलाफ कंप्लेंट थी, वो तो एक्सेप्ट कर, कांग्रेस पार्टी के 2 के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की, एक को एक्सेप्ट कर लिया, एक को रिजेक्ट कर दिया। तो वहीं से हमें पता लग गया था कि रिटर्निंग अफसर दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्निंग अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच चल रही है। 500 करोड़ का घोटाला छोटा नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जयप्रकाश जी आपकी। 500 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच रिटर्निंग ऑफिसर को लेके चल रही है, इसलिए उसके ऊपर दबाव था। यस, एक डिपार्टमेंट में है, उसका नाम उजागर हो जाएगा किन किन लोगों के नाम, जिन अफसरों के नाम है उनमें, उस डिपार्टमेंट में ये भी शामिल है। एक अंतिम सवाल, बीजेपी कह रही है कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं था, इसीलिए उनको शिमला में शिफ्ट कर दिया गया, और जो मार्जिन है वो भी सबके सामने है कि कितने मार्जिन से जीत हुई है। अच्छा, तो हम तो बीजेपी के लिए जोर लगा हो रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। ये बताइए कानून क्या कहता है कि रिश्वत लेने वाला भी दोषी और रिश्वत देने वाला भी दोषी। ये क्यों खरीद रहे थे कांग्रेस के विधायकों को? क्यों खरीद रहे थे? इनसे तो कह रहे हमने खरीदा ही नहीं, किसी को खरीद फरोख्त हम करते ही नहीं है। ये तो सबसे बड़े सौदागर है। भाजपा तो वोट चोरी का सौदागर है, वोट का। बिना वोट चोरी ना करे, वोट ना खरीदने, धन बल और सत्ता बल का प्रयोग ना करे, इनको वोट नहीं देगा कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरियाणा से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज, दिल्ली।